खाना बना ही रही होती है तभी उसका गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। और ख़त्म होने के बाद कई दिक्कतें आने लगती है क्योंकि उसके पास छोटे-छोटे 2 बच्चे थे और पति बाहर था। वह तुरंत पति के पास कॉल करती है और कॉल करने के बाद पति से कहती है कि गैस सिलेंडर बुक कर दीजिए क्योंकि गैस सिलेंडर ख़त्म हो चुका है। पति जो होता है वह बाहर में होमगार्ड का नौकरी कर रहा होता है। उसको थोड़ी बहुत जो तनख्वाह थी वह अपने घर का पालन-पोषण करता था, जो अपने माँ-बाप से अलग रहा करता था। जब वो गैस सिलेंडर बुक कर लेते हैं तो वो आशा लगा लेती है कि हमको इस समय इस वक्त गैस सिलेंडर मिलेगा और वह गैस सिलेंडर के लिए निकल जाती है। जब निकल जाती है वहाँ इतनी लंबी भीड़ देखकर वह हैरान और परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी कहती है चलो ठीक है 1-2 घंटे में कम से कम मिल जाएगा, मेरे बच्चों का पेट तो भर जाएगा, खाना बना देंगे। यह सोचकर वह सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगी रहती है, लेकिन लाइन इतनी लंबी थी कि सुबह से शाम हो गई वह बगैर खाए पिए वह लगी रहती है। जब सारे लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वह देखती है कि गैस एजेंसी बंद होने के वक्त आ गया है और मुझे गैस कैसे मिलेगा। तभी वह दौड़ते हुए मैनेजर के पास जाती है, कहती है कि साहब मुझे गैस दे दीजिए क्योंकि मेरे छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं और सुबह से शाम हो गई बगैर खाए पिए मैं लाइन पे लगी हूँ। जब सारे लोग चले जाते हैं तो कहता है मैनेजर कि थोड़ी देर रुको मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। वह रुक जाती है इसी आशा में कि मुझे गैस सिलेंडर मिलेगी, लेकिन आगे क्या होता है ये आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जब सब लोग चले जाते हैं करीब 7-8 बजे का समय हो जाता है तो वह मैनेजर उस औरत से कहता है कि तुम्हें गैस सिलेंडर मिलेगा ज़रूर, लेकिन तुमको उसके बदले में कुछ कीमत चुकानी होगी। महिला ऐसी कीमत उसके साथ चुकाती है जिसे सुन के आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही जानकारी के लिए। एक महिला है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहा करती है जिसका नाम उर्मिला बताया जाता है। उर्मिला अपने 2 बच्चों के साथ अपने सास ससुर से अलग रहती थी। पति बाहर कमाया करता था, एक छोटी-मोटी होमगार्ड की नौकरी किया करता था और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और अचानक से एक दिन उर्मिला खाना बना ही रही होती है तभी उसका जो गैस सिलेंडर होता है वह ख़त्म हो जाता है। वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास छोटे-छोटे 2 बच्चे थे और उर्मिला तुरंत अपने पति के पास कॉल करती है। कॉल करने के बाद कहती है कि मेरा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है और मुझे तत्काल चाहिए। जब यह बात सुनते हैं वह तुरंत जो बुकिंग होता है वह उसे बुकिंग करता है और बुकिंग करने के बाद उसे नंबर एक कोड देता है। कहता है कि तुम्हें इस वक्त और इसी समय मिलेगा गैस। तो कहती है कि ठीक है और आसपास के पड़ोस के लोग से जाके कहा करती थी कि मेरा गैस ला दो। सभी लोग वह उर्मिला से यही बातें करते थे कि गैस तो मिल ही नहीं रहा है, इतनी भगदड़ है कि मिल ही नहीं सकती है और वहाँ इतनी परेशानी है, मैं तो नहीं जाऊँगा, धूप में इतनी देर कौन सा खड़ा होगा। और एक गाड़ी आती है 10 लोग को मिलती है फिर उसके बाद सारे लोग लौट आते हैं। ऐसे में मैं नहीं जाती। वह जिस किसी के पास हाथ फैलाने के लिए जाती थी वह उससे सौदे करा करती थी, लेकिन उर्मिला मजबूर थी। उसके बाद 2 छोटे बच्चे, वह खाना कैसे बनाती, बच्चों का पेट कैसे पालती। वह बगैर कुछ सोचे समझे बच्चों को कुछ अगल बगल के पड़ोस के लोग को दिखा के बस सिलेंडर लेकर वह सर पे रखते हुए चली जाती है। जब वहाँ जाती है गैस से एजेंसी के पास देखती है इतनी लंबी लाइन लगी है, वह लाइन में लग जाती है इसी आशा के लिए कि चलो ठीक है कम से कम मिल तो जाएगा, लेकिन लाइन ख़त्म के होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह से बगैर खाए पिए उर्मिला लाइन में लगी रहती है लेकिन उसे गैस नहीं मिलता है। जब शाम हो जाती है और जो एजेंसी का मालिक होता है वह बंद करने लगता है दुकान और सारे लोग निराश होकर जाने लगते हैं। उर्मिला बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है, इसलिए वह अपने सास ससुर से अलग रहती थी और वह खाना कैसे बनाएगी, उसके पास छोटे-छोटे बच्चे और चूल्हे में कंडी लकड़ी की भी व्यवस्था नहीं थी। वह यह सोचते हुए बहुत हैरान परेशान से हो जाती है और मैनेजर के पास दौड़ते हुए जाती है, कहती है कि भैया मुझे गैस दे दीजिए और मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैं बहुत दूर से आई हूँ, वो भी सर पे लाद के लेकर आई हूँ। जब सारे लोग जाने लगते हैं तो गैस मैनेजर कहता है
कि अभी तुम रुको थोड़ी देर, मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ। उन लोगों को जाने का समय का इंतज़ार करता है मैनेजर, और सारे लोग चले जाते हैं। जो भी कर्मचारी होते हैं वो भी चले जाते हैं, और उर्मिला वहीं खड़ी की खड़ी। जब सारे लोग चले जाते हैं तो गैस मैनेजर कहता है, तुम्हें गैस तो मिलेगी ज़रूर, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कीमत कुछ चुकाना पड़ेगा। उर्मिला समझ नहीं पाती है। उर्मिला कहती है एक कि हाँ साहब, तुम 200-400 ज़्यादा ले लो, लेकिन मुझे इस गैस सिलेंडर चाहिए तो चाहिए। ये कह के वह मैनेजर कहता है नहीं, लेकिन फिर भी उर्मिला समझ नहीं पाती है। कहती है चलो अच्छा 500 रुपया ले लेना, लेकिन मुझे गैस सिलेंडर दे दो साहब। मैं सुबह से बगैर खाए पिए बच्चों को दूसरे के साथ छोड़ के आई हूँ, और मेरे बच्चे कैसे रह रहे होंगे ये मुझे हैरान परेशान कर देती है। अब मैं गैस लेके नहीं जाऊँगी तो मेरे घर में खाने कैसे बनेंगे। यह सारे मैनेजर को अपनी परेशानियाँ बताती है, लेकिन मैनेजर वह समझता नहीं है। उर्मिला को अंदर बुलाता है, और बुलाने के बाद कहता है, शटर गिरा लेता है अंदर से। उर्मिला से वह बदतमीजी करने लगता है। कहता है तुम्हें सिलेंडर मिलेगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपने शरीर की कीमत चुकाना पड़ेगा। उर्मिला वह हैरान परेशान सी हो जाती है। उर्मिला वह मैनेजर से कहती है कि मेरे पति पहले से सिलेंडर बुक किए हैं, और मुझे सिलेंडर दे दो, क्योंकि इसी तारीख से मेरे पास मैसेज आया है, और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। वह गिड़गिड़ाने लगती है, उसे पैर पकड़ने लगती है, लेकिन जो गैस मैनेजर होता है वह उसे मानता नहीं है, उसकी एक भी बात नहीं मानता है। नहीं मानने के बाद उर्मिला एक चाल चलने लगती है कि कहती है कि मैं तुम्हारे खुश तो करूँगी, लेकिन उसके बदले मुझे सिलेंडर चाहिए। जब वह मैनेजर मानता नहीं है तो उर्मिला के दिमाग में एक आइडिया आती है कि मेरे पास तो फ़ोन ऑलरेडी पहले से है। वह कैमरे चालू करके रख देती है और कहती है कि आओ। वह वीडियो बना लेती है तो उसकी मैनेजर की सारी बातें, और वह सोशल मीडिया पे डाल देती है। सोशल मीडिया पे जब डालती है, इतनी तेज़ी से उसकी वीडियो वायरल होने लगती है कि सारे लोग को पता हो जाता है, और सारे लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तोड़-फोड़ करने लगते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ गैस मालिक भी पहुँचता है। गैस मालिक पहुँचने के बाद वह भी देखता है, कहता है कि मेरा मैनेजर इतनी बदतमीज़ी, इतनी गंदी हरकत कर रहा है, और मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पता। यह कह के वह उसे समझाने लगता है उर्मिला को। उर्मिला कहती है मैं बगैर गैस लिए जाऊँगी नहीं। जो गैस मालिक होता है उसे गैस से निकाल के देता है, और उसे हाथ पैर करता है कि बहन जो भी गलती हो गई तुम मुझे माफ़ कर दो, और मेरे मैनेजर ऐसा करेंगे ये मुझे नहीं पता। सारे लोग तोड़-फोड़ करने लगते हैं। आस पड़ोस के कहते हैं सबके पास बहन बेटी है, एक गैस सिलेंडर के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, किसी की इज्जत से खिलवाड़ करोगे। यह कह के सभी लोग तोड़-फोड़ करने लगते हैं। तभी वहाँ पे मौजूद पुलिस पहुँच जाती है, और पुलिस अपने हाथ में कार्रवाई करने के लिए ले लेती है, और मैनेजर को उसे वो अपने साथ ले जाती है। और मैनेजर का जो मालिक होता है उस गैस सिलेंडर का, वह उर्मिला को एक गैस देता है, और उसे हाथ पैर जोड़कर वह उसे भेज देता है। कहती है ऐसी किसी बहन बेटी के साथ नहीं हो। उर्मिला की हिम्मत देख के सारे लोग हाय हाय करने लगते हैं कि एक महिला होकर इतनी बड़ी कदम उठा ली। ऐसी महिला हर एक जगह होनी चाहिए, और उसके हिम्मत को दाग देने लगते हैं कि एक महिला होकर इतनी बड़ी काम की है। और उर्मिला को अच्छे से सिलेंडर भी मिल जाता है। वह खुशी-खुशी अपने घर आती है, और घर आने के बाद अच्छे से भोजन पकाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। खिलाने के बाद वह बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। लेकिन दोस्तों जब वहाँ पुलिस पहुँचती है, पुलिस देखती है कि ऐसे-ऐसे दलित लोग हैं कि जो छोटी-छोटी बात को इतनी बड़ी बना देते हैं। और उर्मिला के साथ ऐसी घटना घटने से सभी महिलाएँ और आवाज़ उठाने लगीं, क्योंकि हर घर में एक बहन और बेटी होती है, इसलिए वह सारे लोग आवाज़ उठाएँ। दोस्तों अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि महिला क्या सही की या गलत की, और महिला का हिम्मत इतना बड़ा कहाँ से आया, कैसे आया दिमाग में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इससे पहले मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि जो भी भगदड़ है गैस सिलेंडर की, वह उसे गैस सिलेंडर सभी को अच्छे से मिले। और मेरा सरकार से यही निवेदन है कि बहुत ही महिलाएं ऐसी हैं जिसके घर में गैस लेने के लिए कोई नहीं है, तो वहाँ तक गैस उन घर तक पहुँचाया जाए जहाँ पे महिलाएं अवश्य नहीं आ सकती। तो दोस्तों अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताइएगा।
चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ये कि भैया की हिम्मत कितनी अच्छी थी और कितनी धार थी।